प्रणाम। जय गुरुदेव। ये तो पहला शनिवार और फिर से आप सबसे मुखातिब हूं। आप सबको बहुत याद करता हूं। इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि आप सब में क्षमता है, आप सब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करें, अपनी उच्चतम क्षमताओं को जाने और पहचाने और स्वयं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और जीवन में बेहतर करें, अच्छा करें। और इस जीवन के बाद अगर कुछ है तो उसे जाने और समझें, किसी की सुनकर नहीं, कहीं पढ़कर नहीं, अपने भीतर उतर कर और सब कुछ जानकर। कुछ बातें समझनी पड़ेंगी स्वयं को जानने के लिए, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानने के लिए, अपने भीतर बैठे प्रभु और सदगुरु के बोध के लिए आपको सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा। खुद को कुछ विशेष समझने के भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को अपने भीतर आप क्या है ये तलाश करना पड़ेगा। इस संसार में घमंड से बचना चाहिए। यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर गुरूर किया जा सके, इतराया जा सके। अभिमान एक ऐसा विकार है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। संसार में जिसका जिसका नाश हुआ है, विनाश हुआ है, ऊंचाई पर बैठ के जो धूल में मिल गया, जरूर वो खुद को कुछ समझने की भूल कर बैठा, बिना भीतर से जाने, बिना भीतर से समझे। बाहर की कोई चीज आपके काम नहीं आती। ये सेंसेस, ये इंद्रियां कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन सुख का असली खजाना आपके भीतर है। तो स्वयं को बड़ा नहीं, छोटा समझे, क्योंकि आपके भीतर ही सब कुछ, खुद को विराट बनने का सूत्र छुपा हुआ है। स्वयं को बड़ा कभी ना समझे, क्योंकि हर बड़े से कोई ना कोई बड़ा मौजूद है। सूक्ष्म ही विराट होने की संभावना समाहित है। कबीर साहब ने कहा है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से चींटी शक्कर ले चली हाथी के सर धूर। रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा न समझे, कभी कभी वो भी बड़ा काम कर जाता है। हर छोटी से छोटी मशीन, छोटी से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट बहुत जरूरी होती है। एक स्क्रू भी एक फैक्ट्री को चला सकता है और बंद कर सकता है। परेशान न हुआ करे, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा तो चिंता ना करें। बस याद रखें, जो चंदन घिस जाता है बस वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। और हमारे देश में तो बहुत सारी विधाएं हैं। इन विधाओं को जानना, समझना है तो आपको खुद को छोटा समझना पड़ेगा। हमारा देश भारत, ये ऋषि मुनि और योगियों का देश है। क्या आप जानते हैं कि ऋषि मुनि और योगी का क्या अर्थ है? योगी का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना, यानी क्लब, एडिशन। इस पर हमने जरा सी बात की है, थोड़ी सी और बात करते हैं। योगी पर हमने बात नहीं की। तो किससे जोड़ना? स्वयं से। क्यों? वाई? क्योंकि स्वयं के भीतर ही पूर्णता का सूत्र समाहित है। आपसे मिलने का, स्वयं से मिलने का मार्ग
स्वयं के भीतर से जाता है। तो योगी से तात्पर्य है स्वयं से जुड़कर खुद में बैठे प्रभु से जुड़ जाना, यानी अपनी हिडन सेंसेस को पहचान लेना, जान लेना। ऋषि का क्या मतलब है? ऋषि का अर्थ है देखने वाला यानी दृष्टा, अर्थात जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो, जिसके हिडन सेंसेस एक्टिव हो, सक्रिय हो, यानी जो दूर तक देख सकता हो, जो बहुत आगे तक देख सकता हो, यानी अपनी छुपी हुई क्षमता से जो बहुत दूर तक देख सकता हो। तो आपके भीतर एक दिव्य आंख भी है जिसे हम ध्यान के माध्यम से एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो अब इस वेबिनार में हम इस पर भी बात करेंगे। और मुनि, मुनि का अर्थ है मौन रहकर अपनी सारी क्षमता को, सारी शक्ति को, सारी ताकत को एक बिंदु पर केंद्रित करके ऊपर के अंदर के जो अनाहत शब्द है उनको सुनने की कोशिश करना, यानी मौन रह करके आगे बढ़ना। तो हर परिस्थिति में सहज बने रहे, विनम्र रहे, कहाँ कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कितना काम और कितना आराम करना है, किन लोगों से दूरी बनानी है, किसके सानिध्य में रहना है, कौन कौन सी आदतें पालनी है, किन लतों से मुक्त होना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, इन सब बातों में संतुलन चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप भीतर से सतर्क हो, सजग रहे, जागे हुए हो, सोए और खोए हुए ना हो। हम सबको सांसों की पूंजी मिली है। हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो दिन रात के हिसाब से नहीं मिला, वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं मिला, वो मिला है हमें सांसों की पूंजी के हिसाब से। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ये बॉडी ये यूं ही पड़ी रहेगी। तो इसके लिए सतर्कता चाहिए, हर समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस स्थिति को पाने में सबसे ज्यादा सहायता करता है ध्यान और भजन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई जब आपसे हाथ फैलाकर मांगता है, वो चाहे चौराहे का कोई भिखारी हो या कोई और, तो आप या तो उसे दे देते हैं या नहीं देते। देते भी हैं तो इस भाव से कि चलो ये यहाँ से हट जाए। जैसे होमलेस लोग इंडिया में तो ज्यादा भीख मांगने वाले होते हैं। अमेरिका भी मैंने देखा है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े से देखे। तो तो आप उसे या तो देते या नहीं देते, और देते भी हैं तो सिर्फ अपने सर से बवाल हटाने के लिए। लेकिन जब वही व्यक्ति कोई शो करता है, कोई गाना गाता है या कोई बाजा बजाकर अपनी आर्ट का, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है, तो आप खुश होकर कुछ ना कुछ दे देते हैं। और जब वो कोई बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है तो आप उसके शोज टिकट खरीद कर देखते हैं। तो ये क्या है? ये आपके भीतर के आपने पहचान लिया, जान लिया, तो सारा खेल बदल सकता है। ये शब्द योग वेबिनार का यही उद्देश्य है। योग पर हमने बहुत बात की है। शब्द योग और कुछ नहीं है, आपके हिडन सेंसेस को शब्दों को जगा करके इस पोटेंशियल को पहचानना है। और ये तो नवरात्रि की बेला है, और आज नवरात्रि का सप्तम दिवस, 7वां दिन, 7वीं रात्रि हिंदुस्तान में, और अभी तो आपके यहाँ पर दिन है, सुबह है। नवरात्रि क्या है? ये नवरात्रियां हैं क्या? और नवरात्रियों पर ये, नवरात्रियों के पश्चात ये विजयादशमी या दशहरा क्या है? आप नवरात्रि पर देवी की पूजा होती है,
पाठ होता है, स्तुति होती है, और इसके पश्चात दशहरे पर उस दशानन का वध हुआ था। इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि आत्मबोध का बड़ा अद्भुत काल है। स्वयं को तराशने और निखारने वाला बेहद विलक्षण 9 दिवसीय पर्व है। भारत में ये 2 ऋतुओं का संध्या काल है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का ये महापर्व मानव की आंतरिक ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। इनको ही मान्यताएं 9 प्रकार की शक्तियों या देवियों की संज्ञा देती हैं। ये 9 देवियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सतीदात्री। ये दरअसल किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी से पहले मनुष्य की अपनी ही ऊर्जा के, अपनी ही शक्ति के 9 निराले रूप हैं। तो एक एक शक्तियों की बात करते हैं। शैलपुत्री। वंदे वंचित लाभाय चंद्रादकृत शेखराम विषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। शैलपुत्री कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात आज आपको पता चलेगी कि शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र पर सक्रिय ऊर्जा है। जो हमारा फर्स्ट चक्र है, जो रूट चक्र, उस पर जो एक्टिव एनर्जी है, जो एनर्जी है, वही शैलपुत्री है। यही चक्र, जो मूलाधार चक्र है, ये पशुओं और मनुष्य के बीच में विभाजन करता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वृषभ पर आसीन शैलपुत्री के दाहिने हस्त में त्रिशूल है। यह त्रिशूल रजस तमस सत्य का भी है और धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा जीवन को बैलेंस करने का, संतुलित करने का प्रतिनिधित्व भी करता है। शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से ये त्रिशूल प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिबिंबित करता है। शैलपुत्री के बाएं हाथ में सुशोभित कमल का फूल यानी कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल संसार में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। यानी जगत में आप रहें लेकिन अलिप्त रहें, बहुत परेशान ना हो। अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा, और अच्छा नहीं हो तो भी बहुत अच्छा। मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि प्रभु की यही मर्जी है। तो मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है, क्योंकि हम सब प्रभु का अंश है। तो शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत है। देह में यह शक्ति इस चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज की सारी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। आपने देवियों की इतनी सटीक व्याख्या आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको लगेगा कि ये तो आपकी ही बात है, और आपके भीतर देवियों का प्राकट्य होने लगेगा, शक्ति का उदय होने लगेगा। तो शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति, जो हमने बताया कि हमारे त्रिलक्ष्य, धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र का सक्रिय बल है, मूलाधार में पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त अच्छे और बुरे अनुभव संचित रहते हैं। ये एकदम बिल्कुल जैसे कि हार्ड डिस्क में कोई चीज जमा हो जाती है और ये फिर फाइल ट्रांसफर होती रहती है, ऐसा आध्यात्मिक मान्यताएं कहती है। ये चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार प्राणी का प्रारब्ध निर्धारित करता है। यानी यहाँ पर सारा डिटेल इस, आप कह सकते हैं कि इस मेमोरी फाइल में या इस हार्ड डिस्क में सेव है, सुरक्षित है। तो ये जो चक्र है, अंतरिक के आधार में स्थित तंत्र और योग साधना की चक्र व्यवस्था का ये पहला चक्र है। ये मानव के सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन से सीधा जुड़ा हुआ है।
कमाल की बात है ना ये। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 दल का कमल अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का द्योतक है। कभी प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम सूत्र है। यदि देह में शैलपुत्री को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति शनय शनय आपकी देह में प्रकट होने लगती है। फलस्वरूप व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है और अंतर्मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। अगर खुद में शैलपुत्री का जागरण न हो तो मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुप्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। वस्तुतः शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, मानसिक स्थिरता देती है। यानी वही बात जो शब्द योग हमें सिखाता है। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। दधाना कर तमाभ्यामक शिवाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु भई ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म और चारिणी यानी पूर्णता और परम चेतना की ओर अग्रसर ऊर्जा। ब्रह्मचारिणी मनुष्य के बोध यानी अंतर्बोध की प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव। देवी के दक्षिण यानी दाहिने हस्त में माला और वाम हस्त में कमंडल क्रियामान कर्मों यानी क्रियामान कर्म का मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं जो अभी कर रहे हैं इसको आध्यात्म क्रियामान कर्म कहता है। तो क्रियामान कर्मों के द्वारा नित्य नए कर्मों से प्रारब्ध के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। यानी हमारे कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनते हैं। तो अगर ये देवी हमारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाए तो हमारे कर्म ठीक रहते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी उत्तम आचरण, अच्छा आचरण। तो नवरात्रि के दिन दूसरे दिन पूजित देवी ब्रह्मचारिणी व्यक्तित्व को तराश कर, निखार कर मनुष्य के कौशल को, टैलेंट को शार्प करती हैं, धार देती हैं और आंतरिक शक्ति को पहना करती है। ब्रह्मचारिणी हाथ के कमंडल और माला यानी भाग यौन क्रियावान कर्मों के साथ में अंतर की शक्ति के रूप में स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा है। स्वादिष्ठान ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय है। ये तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जानी जाती है। स्वयं में इनके बोध से विघ्न और बाधाएं नष्ट होने लगती हैं, उलझने दूर होने लगती हैं और विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी जिसके भीतर ब्रह्मचारिणी का बोध हो जाए उसकी जल्दी हार नहीं होती, विनम्र हो जाता है और जीत हमेशा उसका चरण चुंबन करती है। तो ब्रह्मचारिणी के स्वयं में जागरण से समस्त लौकिक और पारलौकिक कार्य पूर्ण होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, त्याग, सदाचार व संयम में विस्तार होता है। स्वादिष्ठान चक्र मानव देह में शक्ति का द्वितीय केंद्र है। स्वादिष्ठान अर्थात स्व यानी आत्मा या सुरत। तो ये बहुत मुख्य चक्र है। इसका मंत्र वम है, वम। स्वादिष्ठान अवचेतन मन का वह हिस्सा है जहां हमारे अस्तित्व का सूत्र छुपा हुआ है। सुरत यानी आत्मा के देह धारण करने की प्रक्रिया से लेकर देह के पूर्ण होने तक के सारे अनुभव यहाँ पर संरक्षित होते हैं। तो ध्यान भजन के द्वारा अपने अंदर की ब्रह्मचारिणी का परिचय पाकर उनकी उपासना से अनंतों जन्मों से जमी काई छटने लगती है, हटने लगती है और ये चक्र क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है। आकांक्षा, स्वाभिमान, ऊर्जा
वैमनस्य, आवेश, क्रूरता, ईर्ष्या का सूचक ये चक्र त्रिकाष्ठी में निम्न छोर में 6 दल के रूप में विद्यमान है। और इस चक्र के संतुलन से जड़ व विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति नष्ट होती है और अंतन मन में स्निग्धता, शुद्धता और पवित्रता का उदय होता है। हमारे भीतर की ब्रह्मचारिणी यदि जागृत न हो तो लोभ, संदेह, प्रतिशोध, आलस्य और डर व्यक्तित्व के झरोखे से झांक कर मानव सृष्टि के आंतरिक विकास में बाधक बन जाता है। इस चक्र का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है, जो संकट, निरस्ता, उत्साहहीनता और गतिशीलता में कमी को दर्शाता है। इसका रंग केसरिया है और ब्रह्मचारिणी मानव सृष्टि में ऊर्जा की प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। अब तीसरी देवी है चंद्रघंटा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त कैर्यता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विष्णुताम। चंद्रघंटा बहुत अद्भुत देवी है, अद्भुत शक्ति है, हमारे भीतर की शक्ति है। हमारे मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र पर जुम्बिश करने वाली ये ऊर्जा चंद्रघंटा जीवन के ढेरों सुगंधों और ब्रह्मांडी ध्वनियों के संग अपने हस्त के बंद कवल के रूप में कीचड़ में भी पवित्रता व स्निग्धता के साथ अनेक लक्ष्य के संग एकजुटता की द्योतक है। ये भय से मुक्त करके अभय प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित चंद्रघंटा के ललाट पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है, इसलिए शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर चक्र देह चक्र व्यवस्था का तृतीय चक्र है, जो नाभि के पीछे केंद्रित है। यह देह का आग्नेय केंद्र है, यानी मार्तंड केंद्र भी कहलाता है, क्योंकि इसका आधार तत्व रोहिताश्व अर्थात अग्नि है। देह में चंद्रघंटा के प्रतिपादन का मणिपुर चक्र के बोध से स्वादिष्ठान चक्र की निषेधात्मक प्रवृत्तियां उड़न छू हो जाती हैं और चंद्रघंटा के स्पंदन से मनुष्य में स्पष्ट और उचित निर्णय की क्षमता पूर्ण चमक और धमक के साथ प्रकट होती है और व्यक्तित्व में बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगता है। स्वयं पर विश्वास और ज्ञान के प्रकाश से इंसान सराबोर होकर आह्लादित होता है। फलस्वरूप उत्तम गुणों के साथ अंतर्मन में आनंद का अप्रतिम संचार होने लगता है और मानव किसी मानव अपना ही नहीं सबका बेड़ा पार करने की स्थिति में आ जाता है। ये चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। अगर यह चक्र जागृत ना हो तो पाचन बिगड़ जाता है, परिसंचारी रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे जैसे विकार उसको घेर लेते हैं। भयभीत होने पर नाभि के आसपास हलचल और गुड़गुड़ को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये नाभि चक्र का प्रतीक रंग पीला है, प्रतिनिधि मेष यानी मेढ़ा है और प्रतीक चिन्ह शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज है। 10 पंखुड़ी वाला ये चक्र 10 प्राणों को यथा प्राण, व्यान, अपान, समान, दान और कूर्म के कलशेष देवदत्त और धनंजय को प्रतिबिंबित करता है। इसका मंत्र है रंग। चंद्रघंटा के जागृत होने से व्यक्ति अनिद्रा और चिंता से निर्मुक्त होकर आनंद, ज्ञान, बौद्धिकता, साफगोई और अपने सटीक फैसले से जग को जीत लेता है। चंद्रघंटा बहुत अनोखी ऊर्जा है, ये देह को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। इनका भी बोध साधन भजन से ही होता है। इनका भी बोध साधन भजन से ही होता है। तो चंद्रघंटा इनमें महाआकर्षण ये मनुष्य को देती है। इसके बाद की देवी है मां कुष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम दुरापमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभतास्तु। नवरात्रि के चौथे दिन पूजित देवी कुष्मांडा कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि हमारी देह के अनाहत केंद्र यानी हृदय चक्र पर गतिशील ऊर्जा है। 70 तत्वों के लोक में इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर एक विशिष्ट लोक में है।
उस तप्त लोक में वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा में ही है। इनके शरीर की चमक दमक मार्तंड के समान दैदीप्यमान है। अष्टभुजा कुष्मांडा के सप्त हस्त यानी 7 हाथ, 7 हाथों में पुष्प, अमृत कलश, कमंडल, चक्र, धनुष बाण, गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है, जो अनेक उपक्रमों से सिद्धियों और निधियों को स्वयं में समेट कर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का संकेत देती है। इनका वाहन सिंह है। अनाहत चक्र, ये चक्र देह चक्र व्यवस्था का चतुर्थ केंद्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत, चिरस्थायी, अविरत, सर्वकालिक, सदैव, निरंतर और लगातार। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। इसका वर्ण यानी रंग लाल और पीला है। इनका मंत्र यंग है, पर यहाँ कंग से ठंग तक के बीच के सूत्र मिलते हैं। ये बाहर जाप करके आप इसे हासिल नहीं कर सकते। ये आपको साधन भजन यानी ध्यान भजन से ही आप इनका बोध कर सकते हैं। तो ये द्वादश दिव्य, ये जो द्वादश दल के कमल के रूप में इनका विस्तार हुआ है, और ये जो चक्र है द्वादश दिव्य गुण धर्म से युक्त है, जो इस प्रकार से समझ लें कि पवित्रता, प्रेम, क्षमा, दया, कृपा, एकता, शांति, जागरूकता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, आनंद और निश्चितता से समाहित है। इनका प्रतीक ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी 2 त्रिकोण तारक आकार में द्विदिशाओं का संकेत देती है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा ऊपर यानी आध्यात्म की ओर अग्रसर होती है, तब शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, दया, प्रेम और भक्ति का भाव प्रकट होता है। यदि ये ऊर्जा नीचे चली जाती है तो काम, कामना और संसार की उन्मुख होती है, तो द्वेष, निराशा, कुड़न, जलन और आवेश पैदा होता है। इसका प्रतीक सारंग या कृष्णसार है, जो सक्रियता और सतर्कता का द्योतक है। तो यदि कुष्मांडा सुप्तावस्था में रह गई तो जीव भौतिक आकांक्षाओं, काम कामनाओं, लोभ, मोह, वासनाओं में फंसा रह जाता है, और उसके भीतर द्वेष, कुड़न, जलन व्याप्त हो जाता है। तो ये देवियों की बड़ी अद्भुत व्याख्या आपने अब से पहले कभी देखी सुनी नहीं। इसके बाद अगली देवी की तरफ चलते हैं। देवी है मां स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माशत कर शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के पंचम दिन पूजित पद्मासना स्कंद माता कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारे विशुद्ध चक्र अर्थात कंठ चक्र पर क्रियाशील ऊर्जा है, जो अपने हस्त को खिलते पंकज के रूप में एक केंद्र पर चेतना के विस्तार को परिलक्षित करती है। पुष्कल महत्व वाले नवरात्रि पूजन के पंचम दिवस की देवी स्कंद माता सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री होने के साथ अलौकिक ओज, तेज और कांति से संपन्न। अपने भीतर की स्कंद माता के जागरण से व्यक्ति के चारों ओर एक अलौकिक प्रवाह मंडल अदृश्य भाव से परिव्याप्त रहता है। यह हवा मंडल प्रतिक्षण मनुष्य के साथ साथ चलता है और योगक्षेम का निर्माण करता है। कंठ चक्र के जागृत होने से बाह्य क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियां विलुप्त होकर व्यक्ति को विशुद्ध परम चेतना की ओर अग्रसर कर देती है। प्रभु की सद्गुण और वाणी में विलक्षण प्रभाव प्रकट होने लगता है, और मुख से निकली हुई बात सत्य होने लगती है। बहुत अद्भुत अनुभव है सारे। अभी आपको ध्यान भजन भी कराना है, पर मौका नवरात्रि का है। अगर आपके भीतर की देवियों की बात ना हो तो साधन भजन यानी ध्यान और भजन ये पूरा नहीं हो पाएगा। ये जो चक्र है जहां इनका वास है, अगर विशुद्धि चक्र पर आध्यात्मिक अनुभूति प्रकट होती है और इसके जागरण से समझ सिद्धियां नियंत्रण में आ जाती है, तो सामान्य बोलचाल में इसे ही जुबान पे जीभ पर सरस्वती बैठना कहते हैं। यह जो चक्र है सूडस यानी 16 पंखुड़ी वाला चक्र है। इसके सक्रिय होते ही निचली समस्त ऊर्जा ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है।
जिससे मनुष्य में अपार शक्ति का एहसास बढ़ जाता है। यह चक्र क्रिएटिविटी देता है। वाक सिद्धि और संगीत सिद्धि स्कंद माता के कारण ही प्राप्त होती है। 16 कलाओं का पूर्ण स्वरूप इसी कंठ चक्र पर परिलक्षित होता है। अगर देह में स्कंद माता असुप्त हो, यानी जागी ना हो, आपको अपनी भीतर की स्कंद माता का बोध ना हो, तो थायराइड, जुकाम, यानी अभी जो कोरोना आ गया था, ये भी स्कंद माता के लोप से होता है। ये तो आपको पता ही नहीं था। तो थ्रोट इन्फेक्शन, जॉ में प्रॉब्लम, गम्स में, जीभ में, कान, गर्दन, कंधों में कष्ट के साथ स्त्रियों में गायनिक प्रॉब्लम और हकलाहट, बातचीत में घबराहट, ये पैदा होने लगती है। इनका जो मंत्र है वो हंग है, और अंग से अ तक के समस्त मातृका के बीच के सूत्र यही प्रकट होते हैं। अब इसके बाद अगली देवी जो है वो है माँ कात्यायनी। चंद्रहासो ज्वल करा शार्दुल वरवाहन, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवद्यादिनी। यानी नवरात्रि के छठे दिन पूजित कात्यायनी अपार आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अद्भुत तरंगों से सराबोर कात्यायनी आज्ञा चक्र की शक्ति है। यह निस्लाबल है। भारतीय दर्शन के अनुसार आज्ञा चक्र शक्ति केंद्र का छठवां मूल चक्र है। आज्ञा यानी आदेश, ऑर्डर। यह चक्र नियंत्रक चक्र है, केंद्र है आपका। यह देश संरचना का बेहद महत्वपूर्ण चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके उच्चतम चक्रों में से एक है। कलयुग में से यहीं से साधना आरंभ करने का आदेश और निर्देश संतों द्वारा मिलता है। इसी को द्वितीय द्वार कहते हैं। तृतीय द्वार तीसरा तिल, चौथा द्वार दीप, पांचवा द्वार सहस्दल। तो ये तो आगे की आध्यात्मिक गूढ़ बातें हैं, ये फिर कभी की जाएगी। गुरु महाराज की दया होगी तो बहुत कुछ आपको बताऊंगा और आभास और अभ्यास कराऊंगा। तो आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच माथे में, यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। ये स्थूल देह का अंग नहीं है, पर प्राणमय व्यवस्था का यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला में यह चक्र बहुत गतिशील, क्रियाशील पाया जाता है। कात्यायनी को ही गौरी, ईश्वरी, काली, उमा, रमा, कल्याणी, हेमावती आदि नामों से जाना जाता है। शक्तिवाद उन्हें भद्रकाली और चंडिका भी कहता है। यजुर्वेद के तैत्तरी अरण्यक में उनका उल्लेख आरंभ में ही आता है, शुरुआत में ही आता है। विषय बहुत लंबा मैंने ले लिया, उस समय सिर्फ 1 घंटे का है, इसमें आपको अभ्यास भी करना है, लेकिन यह जरूरी था। स्कंद पुराण में तथा पतंजलि के महाभाष्य में शक्ति के आदि रूपा के रूप में इनका वर्णन आता है। सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने इनका आह्वान किया था, इसलिए इनका प्रस्तुत नाम कात्यायनी है। ये सारी बातें आध्यात्मिक है। ये धर्म और तंत्र से इसका कोई रिश्ता नहीं है। जिनको बोध नहीं है वो कुछ भी बात कहेंगे, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर आप इनको जानेंगे। दैहिक और ऐंदिक सुख के साथ विवाह के आकांक्षियों को कात्यायनी की उपासना चमत्कृत करने वाले परिणाम देती है। इसके बाद की देवी है माँ कालरात्रि। एक योनि जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल सलोल हलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा, काल रात्र भयंकरी। नवरात्रि के 7वें दिन यानी आज के दिन की जो पूजित शक्ति है काल रात्रि, ये मानव के भीतर विद्यमान सप्तम शक्ति केंद्र है। काल रात्रि मुख्यतः योग हृदय यानी आज्ञा चक्र का उच्चतम बल है, जो सुक्ष्मन की छीनी नाल के सहस्रार चक्र के निचले हिस्से तक विस्तारित है। कहीं कहीं लोगों ने, संतों ने इसे सहस्रार का दूसरा बल भी कहा है।
यह हिस्सा जागृत होने पर जीव जगत से परे हटने लगता है। स्वयं में काल रात्रि के जागरण से एक नई शहर का आगाज होता है, एक नया सवेरा प्रस्फुटित होता है और एक नया दरीचा खुलता है, नई रोशनी जीवन में प्रस्फुटित होती है। जय गुरुदेव। तो काल रात्रि जो अपने शस्त्र के प्राण से हमारे बंधनों को काट कर निरंजन यानी काल पुरुष, जिनको समय कहते हैं, जो इस जगत के ईश्वरीय आधार भी कहे जाते हैं, कि सहमति और कृपा प्रदान करके जीवात्मा को अपने मूल की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती है। माँ कालरात्रि के जागरण से सहस्रार चक्र में जुम्बिश होने लगती है। ब्रह्मांड के समस्त द्वार सुबह खुलने लगते हैं। देवी कालरात्रि को ही भैरवी कहते हैं, रुद्रानी कहते हैं, चामुंडा, चंडी, रौद्री और घुमोड़ना भी कहते हैं। अगर मनुष्य के भीतर काल रात्रि सुप्त हो, जागृत ना हो, तो जीवन में ढेरों उपद्रव जन्म लेते हैं। अनेक महामारियों का प्राकट्य, तो भौतिक संपत्ति का अभाव, वैचारिक दारिद्र्य और अनेक संकटों का कारण देह में अजागृत यानी सोई हुई काल रात्रि यानी काल रात्रि का दर्शन आपने नहीं किया। अगर आपने नवरात्रि में यह अभ्यास कर लिया या आपने भीतर काल रात्रि को जगा लिया, तो काल रात्रि का बोध और जागरण कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थितियों का कारक बनता है। इसलिए जो सतयुग की उपासना होती है, उसमें जो व्यवस्था होती है, उसमें इनका भी स्मरण किया जाता है। और जो अज्ञानी है वो समझ नहीं पाते, उनको तो पता नहीं है। वो समझते हैं कि इनकी क्या जरूरत है, इनके आवाहन या कोई और क्रियाकलाप की क्या आवश्यकता है, तो उनको पता ही नहीं है। समस्त विकार, अकाल और नकारात्मक ऊर्जाएं अंतर्मन में काल रात्रि के प्राकट से पलायित हो जाती है, गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। देवी काल रात्रि का अर्थ आद्या महाशक्ति नहीं है, बल्कि काल रात्रि अर्ध चेतना से प्रकट परंतु पृथक ऊर्जा है। शिल्प प्रकाश में सुप्त काल रात्रि का वर्णन रात्रि के नियंता के रूप में किया गया है। काल रात्रि के स्पंदन से सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाता है और सुप्त काल रात्रि का स्वरूप यानी सोई हुई काल रात्रि का जो स्वरूप है वो बड़ा भयानक है। पर जागृत काल रात्रि हमेशा शुभ फलदायिनी है, इसलिए उनको शुभंकरी भी कहते हैं। तो इसके बाद की ऊर्जा है महागौरी। श्वेते वृषे समारूणा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम तत्यान महादेव प्रभुता। नवरात्रि में पूजित अष्टम शक्ति का नाम महागौरी है। देवी महागौरी आध्यात्मिक उद्देश्यों की वाहक है, जो सहस्रार चक्र की मध्य शक्ति है और अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरू और शूल से हमें महाध्वनि अर्थात परम नाद, जिसको शब्द कहते हैं, उसे जोड़ने में सहायक होती है। ये सब आपके भीतर की शक्तियां हैं। महागौरी की शक्ति अमोघ और सत्य प्रदायिनी है। इनका स्वयं में जागरण समस्त कलमश को मिटा देता है और पूर्व संचित पाप को भी विनष्ट कर देता है। महागौरी के स्वयं में जागृत होते ही कर्मों की दशा और दिशा बदल जाती है और पाप, संताप, दैन्य, दुख से परे होकर जीव प्राणी समस्त प्रकार से पावन और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ये सहस्रार चक्र की मध्य शक्ति है। सहस्रार चक्र अर्थात हजार, असंख्य, अनंत, अगणित। यह चक्र देह का शिखर बिंदु है। सूर्य की भांति प्रकाश के विकिरण के कारण इसे ब्रह्मरंध्र और लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहते हैं। अन्य सभी चक्रों की ऊर्जा और विकिरण सहस्रार चक्रों के विकिरण में धूमिल हो जाती है और मान्यताएं इनका वर्ण गौर मानती हैं। उनकी गौरता की उपमा कुंद के फूल, शंख और चंद से की जाती है। पर माँ गौरी का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है, वो तो विशुद्ध प्रकाश है, अंतर्मन का, आपके भीतर का महाप्रकाश, 16 सूर्यों का प्रकाश।
12 सूर्यों का प्रकाश। तो महागौरी की महत्वपूर्ण बल क्या है? मेधा शक्ति है। और विज्ञान मेधा शक्ति को एक प्रकार का हार्मोन मानता है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। तो ध्यान भजन के अभ्यास से मेधा शक्ति को अपार बल मिलता है और यह चक्र सक्रिय और मजबूत होकर जीव के जीवन की दशा और दिशा बदल देता है। ज्ञान, ज्ञाता और ये एक बिंदु पर समाविष्ट होकर पूर्णता के एहसास से सराबोर कर देता है। तो सहस्रार चक्र पर विराजमान गौरी के जागृत होने से सर्वोच्च चेतना की झलक मिलती है और मानव महामानव और परमहंस के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नवी देवी मां सिद्धिदात्री, सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर मरैरपी सेव्य माना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धाइनी। नवरात्रि के 9 दिवस में पूजित नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्ध माता भी कहते हैं, जो हमारे अंदर हमारे सहस्रार चक्र का सर्वोच्च बल है। नवरात्रि का साधना पद इनसे ही पूर्ण होता है और साधक स्वयं में इनके जागरण से संपूर्ण हो जाता है। अपने आप में सिद्धिदात्री के बोध से अनुभूति उत्कर्ष पर होती है और जड़ स्थूल भौतिक जगत से परे जीव के भीतर परम चेतना सदगुरु यानी प्रभु की विलक्षण अनुभूति व्याप्त हो जाती है और सुरत विषय भोग शून्य होकर अपनी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडी यात्रा में अपार उन्नति के परम आनंद में रम जाती है, मस्त हो जाती है। निर्विकल्प समाधि के लिए सहस्रार के ऊपर सिद्धिदात्री में अंदर पूरी तरह निश्चल हो जाता है, अविचल हो जाता है। जय गुरुदेव। सहस्रार की उच्च ऊर्जा सिद्धिदात्री सभी कर्मों से आपको स्वाधीन करके अपनी अष्ट सिद्धियों यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लखिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व की सहायता से हमें तिथि द्वार से आगे बहुत ऊपर समय के परे बंकनाल तक सदगुरु में मिलाकर इस निचली परत के ऊपर एकादश द्वार की तरफ मोक्ष की ओर गति प्रदान करती है। मोक्ष यानी पुनर्जन्म और मुक्ति के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्र, मुक्त, निर्मुक्त और जीव प्राणी समस्त स्पृहाओं, कामनाओं और आकांक्षाओं से पृथक होकर सदगुरु की अनुग्रह रस पीयूष का पान करता हुआ उच्चतम शिखर की ओर अग्रसरित होकर महावर्चस्व का परम सानिध्य पाकर उसके सर्वस्व में समाहित हो जाता है। तब जीव के लिए सृष्टि में कुछ भी अगम में नहीं रह जाता। सृष्टि पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्षमता का उसे एहसास हो जाता है। वैज्ञानिक चिंतन कहता है कि हम बाह्य मस्तिष्क का सिर्फ कुछ प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे बाह्य मस्तिष्क यानी चेतन मस्तिष्क से हमारा अचेतन मस्तिष्क 9 गुना ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए समस्त आध्यात्मिक साधनाएं स्वयं में जाने की ही अनुशंसा करती है। आध्यात्म में हमें अपने भीतर के सिद्धांत का बोध अपनी उसी 9 गुनी क्षमता से पुनर्परिचय का काल है। तो सिद्धिदात्री एक ऐसा महाप्रकाश है जिसमें सृष्टि के समस्त रंग के ताने बाने गुथे हुए हैं, बुने हुए हैं। जैसे संपूर्ण कायनात का जल समंदर में समाता है, उसी प्रकार सिद्धिदात्री के रूप में सूरत को सर्वोच्च चेतना के दर्शन से अपने सदगुरु का, उस प्रभु का खोया हुआ पता मिलता है, अपने मकाम, अपने धाम का बोध होता है। इसके बाद
देवी दया और विजया का पर्व विजयादशमी यानी दशहरा दरअसल पावन नवरात्रि के 9 दिनों की साधना के पश्चात यह संदेश लेकर आता है कि स्वयं पर काबू पाकर ही विजय की दशमी अर्थात विजयादशमी का सूत्रपात संभव है। यानी अपने ऊपर नियंत्रण करके ही आप विजय हासिल कर सकते हैं। दशहरा अपने ही भीतर के सप्त सुत चक्रों पर आसीन स्वयं की 9 ऊर्जाओं और अपनी बाह्य शक्ति से 9 गुनी अधिक आंतरिक क्षमता के बोध से सर्वत्र विजय की महाअवधारणा यानी स्वयं के पुनर्परिचय का काल है। तो दशहरा और दशरथ एक जैसे शब्द है, दोनों में 10 है। 10 से अभिप्राय, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों को पराजित करने का प्रतीक है ये पर्व। स्वयं पर विजय पाने वाला ही दशरथ कहलाता है। राम दशरथ की संतान है। राम कहीं बाहर से नहीं, इन्हीं दशरथ से अर्थात हमारे भीतर से ही दशरथ हमारी आपकी आंतरिक क्षमता का प्रतीक पुरुष है, महाचिन्ह है। किसी को जगाने से पहले स्व जागरण अनिवार्य है। खुद नहीं जगी तो आप किसी को जगा नहीं पाएंगे। अंतर्दृष्टि न हो तो भटका होगा, वहम होगा, संदेह होगा, दूसरा कोई धोखेबाज लगेगा, नकली लगेगा, छलिया लगेगा। दृष्टि न हो तो उजाला समझाया ही नहीं जा सकेगा। अंतर्दृष्टि न हो तो इंसान भटकेगा। किसी नेत्रहीन को उजाले की परिभाषा देकर देखिए ना, आप उसे कभी प्रकाश से परिचित नहीं करा सकेंगे, चाहे उस पर कितनी भी दया और कृपा करते। न ही हो बिना देखे रोशनी का मर्म कभी भी समझ सकेगा, क्योंकि प्रकाश को बाहर से समझाने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है उसे समझने के लिए, तो सिर्फ आपको दृष्टि खोलनी है। तो दशहरा स्व जागरण की बेला है, आंतरिक जागरण का महापर्व है। अपने अंतर्मन से बाहर पंडाल में देवी की स्थापना तो बस स्वयं से जुड़ने की किसी वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसकी तकनीक कालांतर में वक्त के थपेड़े में गुम हो गई। पर मूल भाव तो यही है कि स्वयं को जीते बिना जगत को या किसी को भी जीतेंगे कैसे। तो देवी जया और विजया का जो पर्व है ये स्वयं पर नियंत्रण कर ही संभव है। तो स्वयं पर काबू पाना जरूरी है। इसके लिए ध्यान और भजन सुमिरन यानी शब्द योग। अब केवल 13 मिनट ही बचे। बातें बहुत हैं करने के लिए। अगली बार से मैं इंडिया हाउस को कहूंगा कि इसे आगे बढ़ा दें। इस दिन नवरात्रि का जो वेबिनार है इसे 2 घंटे का कर दें। 2 घंटे का कर दें, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो मेरे पास तो कहने के लिए अभी मैं 2 घंटा और बोल सकता। तो जल्दी जल्दी ध्यान और भजन कर लेते हैं। तो ध्यान का अर्थ है अपनी दिव्य बंद आंखों को खोलना। तो ये कैसे होगा? आप इसे बंद करें, पहले आप बाहर की आंखों को विराम दें। ठीक है, कैसे दें? ठीक है। तो आप पहले ये ढक लें और दोनों आंखें बंद कर लें, सहज होकर बैठ जाए। अब सामने दृष्टि केंद्रित करें। शुरू में आपको एक बिंदु पर जाना है, उसके बाद तो आपको बस सामने चलते चले जाना है। आंख बंद करें। ये जो गुबार आ रहा है, बहुत लोगों के जो गुबार हैं ये रुकने लगे हैं, थमने लगे हैं। कई लोगों का अभ्यास बहुत अच्छा होने लगा है। तो अब आप आंख बंद करके सामने जो गुबार जिनको रुक गया वो सामने एक बिंदु पर केंद्रित करें। कुछ लोग अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, उनके लिए अलग से हम समय निकालेंगे। मैं भी, हमारा यज्ञ है 30 अक्टूबर से 8 नवंबर, उसके पश्चात नवंबर के आखिर में मैं आपके पास अमेरिका आ जाऊंगा। तो अगर संभव हो सका, इंडिया हाउस अगर परमिट करेगा तो हम आप सामने बैठ करके आधा घंटा अभ्यास कर पाएंगे। मैं इंडिया हाउस को रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जरूर विचार करें।
तो आप सब आंख बंद करके बैठ जाएं, सीधा देखें, स्ट्रेट। सहज रहे सामने। आप जितनी देर भी ध्यान को करते हैं, समय थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब धीरे से आंख खोल लें। आज थोड़ा कम समय हम लोगों ने लिया क्योंकि अभी बातें और भी करनी है। इस अभ्यास को आप वेबिनार के बाद अभी तुरंत बैठ जाएं अपने घर में, कहीं पर भी, और फिर से आप इस ध्यान में चले जाएं और दृष्टि को रोक करके सामने देखने का प्रयास करें। तो जो यहाँ अभी छूटा है, इसके बाद उसे पूरा कर दिया जाएगा। ध्यान भजन के लिए बहुत जरूरी शर्त है। इसके पहले सुमिरन जरूरी है, सुमिरन यानी स्मरण। तो जो नए लोग हैं उनके लिए जो नाम है, जो मंत्र है, वो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव खुद में बहुत बड़ा महामंत्र है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, उस प्रभु का नाम है। मेरा, आपका या मेरे गुरु महाराज का नाम नहीं है, ये तो उस परम चेतना का नाम है। तो ये ध्यान अब थोड़ी देर का अभ्यास करेंगे। भजन, भजन में ये दोनों कान को बंद करके जो वाइब्रेशन आपको अभी भी सुनाई पड़ी कुछ लोगों को, इसको सुनने की कोशिश करनी है। दोनों कान बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके आप सुनने की कोशिश करें। जो घंटियों जैसी आवाज किसी किसी को आती है और उसके अलावा कुछ और आवाज, उसमें खोने की कोशिश करें। और इस वेबिनार के बाद भी अभ्यास जरूर करें। जय गुरुदेव। आप वापस आ जाए। इस प्रोसेस को, ध्यान और भजन दोनों को, इस वेबिनार के बाद आप थोड़ा आधा घंटा करने की कोशिश करें। तो आपको इस नवरात्रि में आत्मबोध होने लगेगा। जो मैं देवियों की मैंने आपको बात बताई, देवियों की इतनी वैज्ञानिक और इतनी आध्यात्मिक परिभाषा आपने कभी नहीं सुनी होगी। जो मैंने बताया यही सच है। ये सारी शक्तियां हैं आपके भीतर की। जैसे शक्तियां हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, गाने की शक्ति है, तैरने की, है ना? इसी प्रकार से ये देवियां, देवियां यानी शक्ति, आपकी क्षमता है ये। इन्हें बाहर की तलाश दरअसल भीतर की तलाश है। बाहर इनके बारे में आप सुन लें, इनको जान लें और भीतर तलाश करें, तो बहुत आसानी से इनकी तलाश पूरी हो जाती है। तो आप इस वेबिनार के बाद भी अभ्यास करें। अब जल्दी से आज की कथा। एक जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार। सब भाई और उनकी पत्नियां साथ में रहते थे। एक दिन देवरानी और जेठानी में किसी बात पर बहस होने लगी, ऐसे कि मामूली सी बात जोरदार झगड़े में तब्दील हो जाता है ना। थोड़ी सी बात घर में कहासुनी होती है और बहुत बड़ी बन जाती है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का चेहरा न देखने की कसम खा ली और सब ने अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए धड़ाम से। पर तो थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे पर किसी ने नॉक किया, खट खट। दरवाजा खोला
तो दरवाजा नहीं खोला, पहले उसने जो आवाज दी कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि मैं हूं। दीदी दरवाजा खोलिए। देवरानी की आवाज थी। जेठानी ने धड़ाम दरवाजा खोला, बोली क्या हुआ, अभी तो बड़ी कसमें खाकर गई थी कि कभी मेरा चेहरा नहीं देखो, अब क्यों आई हो। देवरानी ने कहा कि दीदी सोच कर तो यही गई थी कि कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगी, पर मुझे मेरी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई। इसे गौर से सुनिएगा आप सब। देवरानी ने कहा कि दीदी मैं सोच कर तो यही गई थी कि आपका कभी भी चेहरा नहीं देखूंगी, पर मुझे अपनी माँ की बताई हुई एक बात याद आ गई कि जब किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी पर गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, तब उसकी बुराइयों को नहीं, सिर्फ अच्छाइयों को याद करो। तब उसकी, जब झगड़ा हो जाए तब उसकी बुराइयों को बिल्कुल भी याद मत करो, उसकी खूबियों को, उसकी क्वालिटी को, उसकी अच्छाइयों को, उसने जो जो आपके साथ कभी भी अच्छा किया है उसे याद करो। मैंने भी वही किया, तो मुझे आपका दिया हुआ केवल प्यार ही याद आने लगा, और मुझे अपने किए हुए पर, अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। और मैं जल्दी से किचन में गई और आपके लिए चाय बना कर ले आई। चलिए हम दोनों चाय पीते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लिया और साथ बैठकर चाय पीने लगी। सुनिए, जीवन में क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता। गॉट इट? समझ गए आप? जीवन में क्रोध से गुस्से को नहीं जीता जा सकता, उस पर क्रोध से विजय नहीं पाई जा सकती, क्योंकि आग से आग नहीं बुझती, बल्कि आग पानी से बुझती है। तो समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेता है, और संयम हर स्थिति में खुद को दृढ़ रख करके, बड़ा दिल रख कर चीजों को ठीक कर लेता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आज की मुद्रा, सूर्य नमस्कार की जो शुरुआत होती है वो किस मुद्रा से होती है? प्रणाम से, नमस्कार से। तो ये आज की मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा। प्रणाम विनय का सूचक है। समूचे भारतवर्ष में इसका प्रचलन है। यूं, इस मुद्रा को करने के अनेक फायदे हैं, आपको पता नहीं होगा। योगासन या अन्य कार्य की शुरुआत के पूर्व इसे करना चाहिए। इसको करने से मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो जाता है और काम में सफलता मिलती है। दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनाते हैं, इसी को प्रणाम मुद्रा कहते हैं। और इसको सीधा तान करके थोड़ा दबा दें, तो ये धीरे धीरे ये जो चेतना है ये मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इससे लाभ क्या है? हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतु से जुड़े हुए हैं। हथेलियों को दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे अंतर्बोध यानी जागरण बढ़ता है, मन और चित्त शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, हृदय मजबूत होता है, अंदर से भय मिट जाता है। इस मुद्रा का प्रभाव हमारे समूचे भावनात्मक और वैचारिक मनोभावों पर पड़ता है, जैसे सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और सोशल तरीके से देखें या स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस तरीके से समझे तो ये बहुत फायदेमंद है। तो ये एक चीज है। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि एक जरूरी बात, बहुत से किसी ने मुझे पूछा कि भद्रा क्या है, ये शुभ है या अशुभ? तो अक्सर भद्रा को लोग अशुभ समझने की भूल करते हैं, बस हमेशा भद्रा अशुभ नहीं होती। ये तो भद्रा में उत्सव, गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह सहित कई प्रकार के शुभ कर्म निषिद्ध हैं, पर यज्ञ, विभाजन, झगड़ा, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन और साइंटिफिक चीजों के लिए भद्रा बहुत अच्छी है। प्राचीन ग्रंथों में भद्रा को सूर्य की कन्या और शनि की बहन माना गया है। तो कहते हैं कि भद्रा की उग्र प्रकृति को शांत करने के लिए ब्रह्मा ने भद्रा को काल गणना यानी पंचांग में करण का स्थान दिया, जहां उसका नाम विष्टिभद्र या विष्टिकरण है। अब इसके बाद चलते हैं आपकी आज की वनस्पति। तो ताल मखाना, ये एक औषधि वनस्पति है जो भारत में अधिकतर नदी के किनारे पाई जाती है। इसके जो सीड्स होते हैं, बीज, ये बहुत कमाल के हैं। सूजन, गठिया, यूरिनल इन्फेक्शन में बहुत काम के। और
मखाना और ताल मखाना एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। मखाने को पहचानना आसान है क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद ये फूला हुआ पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। लेकिन ताल मखाना जो है इसको कोकिलाक्ष भी कहते हैं। ये बहुत कमाल की चीज है। इससे डायरिया कंट्रोल हो जाता है, यूरिनल इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाता है, आर्थराइटिस में बहुत ही काम का है, डायबिटीज में ताल मखाने का बीज का काढ़ा बड़ा कमाल करता है। अ, यौन रोगों में ये बहुत अ, रामबाण है। तो बहुत कमाल की चीज है, इसे कभी आप आजमाएं। आप कहेंगे कि तो गजब की चीज आपने बता दी गुरुजी, ये तो कभी आपने बताई नहीं थी। अब चलते चलते जल्दी से 1-2 मिनट इंडिया हाउस से रिक्वेस्ट करता हूँ, 1-2 मिनट और लूंगा। आपकी बर्थडे, जन्मदिन और आप, तो हमने सोमवार और मंगलवार को पैदा हुए लोगों के बारे में बताया था। ये कोई चीज नहीं है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ ये मैं आपको ज्योतिष ज्योतिष नहीं बता रहा, सिर्फ आपका इंटरेस्ट इस शब्द योग के प्रति जगा रहा हूँ, जिससे आप इंतजार करते हैं कि अब क्या, अब मेरी तारीख आएगी, मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी, मेरा दिन आएगा। तो ये भी चीजें हैं, आप इसे जान लें। और इसी बहाने शब्द योग मैं आपको उड़ेल देता हूँ, दवा पिला देता हूँ चाशनी में लपेट कर। तो वेंसडे, बुधवार, बुधवार को जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है। ये लोग चतुर, इंटेलिजेंट, बातचीत में एक्सपर्ट, दूरदृष्टा, दूर तक देखने वाले और बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनका मस्तिष्क बहुत प्रखर होता है। ये डुअल पर्सनैलिटी इनकी होती है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। ये खुलकर किसी का विरोध नहीं करते, ये बहुत होशियारी से काम करते हैं। जब जहां मौका देखते हैं उधर के हो लेते हैं। अपने लाभ की इनको पूर्ण समझ होती, इसके कारण लोग इनको अपॉर्चुनिस्ट समझते हैं। ये बहुत दूर तक की योजना नहीं बनाते, अगर कहीं बना भी ले तो उस पर कायम भी नहीं रहते, ये पलट जाते हैं। पलटू राम नहीं होते, लेकिन समय के हिसाब से खुद को चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लोग अनेक कार्यों में, अनेक चीजों में, अनेक एरियाज में हाथ आजमाते हैं। सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांस, राइटिंग, इंश्योरेंस, अकाउंट, टेक्निकल एनालिस्ट, कमीशन एजेंट, सीपीए, इसके रूप में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं। मैथमेटिक्स और दिमाग का काम ये बहुत बढ़िया कर लेते हैं। इनके कई सारे रिलेशनशिप एक से ज्यादा हो जाती है। दोस्तों में ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दिमाग का काम बहुत बढ़िया करते हैं। कमाल की, कमाल के लोग होते हैं ये। अब नेक्स्ट थर्सडे, तो गुरुवार को जन्मे लोगों पर देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव होता है। ये कई सारे सब्जेक्ट्स के ज्ञाता होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं, विचारशील बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत विश्वसनीय होते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है। निगेटिव सिचुएशन को हैंडल करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। विपरीत परिस्थितियों को बहुत मजे में संभाल लेते हैं। सोच समझ के खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करते। ये सेल वेल डील विल में ही चीजों को ढूंढते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जानते भी हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे गाइड होते हैं, मार्गदर्शक बहुत अच्छे होते हैं। इनके भीतर फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छाएं दूसरों से थोड़ी अधिक होती हैं, इसलिए अपोजिट सेक्स की तरफ ये बार बार अट्रैक्ट होते हैं। हैवी वेट हो जाते हैं, डायबिटीज और गैस्ट्रिक ट्रबल इनको होता है। ये लीगल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, आध्यात्म, ज्योतिष और कलाकारी, स्वर्णकारी, राइटिंग, ये सब में बहुत बड़ी सक्सेस ये पा सकते हैं। तो ये आज आपके जन्मदिन की बात थी। 4 मिनट ज्यादा हो गए, जिसके लिए मैं इंडिया हाउस से क्षमा मांगता हूँ। कहना और भी बहुत कुछ था, ये कि मैं इस नवरात्रि की लौ में बह गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं बता पाया। अगली बार मैं पूरी तैयारी करके इनसे 2 घंटे का समय आप सबके लिए मांग कर लाऊंगा। आप सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी ही, यानी अब 1 महीने बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।
जय गुरुदेव। कर्मों पर नियंत्रण रखें, दूसरों की मदद करें, सहायता करें, और जिनकी मदद जिनकी मदद कोई नहीं करता, आप उनकी मदद करें। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, उनकी सहायता करें। और इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। आप अकेले, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इंडिया हाउस और इनकी तरह की जो संस्थाएं हैं, नॉन प्रॉफिट्स हैं, उनकी हेल्प करें, उनसे जुड़े। आप सबको प्रणाम। आपके आज्ञा चक्र पर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।